तसव्वुफ व रूहानियत को लोग जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सिर्फ मजहबी मकामात पर हाजिरी तक रूहानियत बाकी न रहे, बल्कि मुकम्मल जिंदगी तसव्वुफ और रूहानियत का असर कायम रहना चाहिए। हिंदी के मशहूर शायर और कर्नाटक के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने ये बात कही। बेंगलुरु में डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने तसव्वुफ और हजरत अमीर खुसरो पर मुनक़दा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इफ्तिताह किया। बज़्म गालिब और समाही रिसाले नया अदब ब-इश्तराक कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलुरु के अलियांसे फ्रांसे हॉल में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़द किया गया है। 18 मार्च 2023 बरोज़ हफ्ता इस सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर जयराम रायपुरा, महकमे अक़लियती बहबूद हज और औक़ाफ़ के सेक्रेटरी मनोज जैन, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुआज़ुद्दीन खान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत शाया 2 किताबों का रस्म इजरा अमल में आया। मेमारे बेंगलोर केम्पेगौड़ा की हयात व खिदमात पर जयराम रायपुरा के कन्नड़ा ड्रामे सिरिगे सेरे का उर्दू तर्जुमा ललकार खुदी का इजरा अमल में आया। इसके साथ कर्नाटक के उर्दू कलमकारों की डायरेक्टरी का भी इजरा अमल में आया। इस मौके पर जयराम रायपुरा ने कहा कि केम्पेगौड़ा ने एक ऐसा शहर आबाद किया जो तरक्की के लिहाज से मिसाली हो और तमाम ज़ातों, मजहबों, तहजीबों का गहवारा हो। अक़लियती महकमे के सेक्रेटरी मनोज जैन ने कहा कि गंगा, जमुना, सरस्वती का खूबसूरत मिलन इस सेमिनार में देखने को मिल रहा है। मनोज जैन ने कहा कि अमीर खुसरो, मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसी अजीम शख्सियात के तालीमात और पयामात को समझने और इन पर अमल करने की ज़रूरत है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुआज़ुद्दीन खान ने कहा कि भाईचारा, मजहबी रवादारी के फ़रोग़ और मुल्क की आज़ादी में उर्दू ज़बान ने अहम रोल अदा किया है। तकरीब में बज़्म गालिब और समाही रिसाले नया अदब के नुमाइंदों ने शिरकत की। मारूफ अदीब आज़म शाहिद की निज़ामत में इफ्तिताही तकरीब मुनक़द हुई। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। पहली बात तो ये तसव्वुफ जो है उसके बारे में एक गलतफहमी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों में है कि आम जिंदगी, रोज़ाना की ज़िंदगी अलग है और तसव्वुफ अलग है। ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। तसव्वुफ जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर वो नहीं जुड़ा हुआ है तो कहीं गड़बड़ है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे लोगों को जानकारी मिलती है और उनको महसूस भी होता है कि भाई ये जो बातें तसव्वुफ के नाम पे की जा रही हैं ये तो हमको रोज़ करनी चाहिए या हम रोज़ कर रहे हैं, ये उनको ये इल्म होता है उनको। तो ये बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो क्या होता है कि आप साल भर तो कुछ भी गड़बड़ करते रहिए और एक बार जो है या तो तिरुपति चले जाइए या तो उम्रा कर लीजिए और सब माफ़। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रोज़ तो हर दिन होना है, जो ज़िंदगी जो है उस हिसाब से ही जीनी। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि अमीर खुसरो जो हैं वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और मेरे लिए, मैं कहूँगा जहाँ शब्द में यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए हिंदी बोलने वालों के लिए तो वो बहुत ही अहम एक हमारे कवि शायर हुए हैं। बल्कि खड़ी बोली जिसे कहते हैं जो बाद में आज की हिंदी बनी, उसके वो पहले कवि कहे गए हैं। और हमारे हाफिज़ शिराजी साहब ने तो उनको तूतिए हिंद कहा था, तूतिए हिंद कहा था। और उनकी कहने चाहिए गज़लें या मुकरियाँ या पहेलियाँ
इतनी मशहूर, इतनी पॉपुलर थी हमारे यहाँ। हम उनके गांव के पास से ही हैं। वो एटा ज़िला हमारा मैनपुरी ज़िला लगा हुआ, बगल वाला ज़िला, मैं वहाँ से हूँ। तो इतनी मशहूर थी कि मेरे ख्याल से मैं 8वीं या 9वीं क्लास में रहा होऊंगा, मैंने उनका एक स्केच बनाया था जो अब तक है मेरे पास। इतने पॉपुलर थे वो। तो ये बड़ी खुशी की बात है मुझे कि इतने दिनों बाद फिर से जुड़ना हो रहा है उनसे, मुझे बड़ी खुशी है। लगा रहा है सर। जी जी जी। तो आज के हालात में उनके मैसेज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आज के हालात में उनकी मैसेज तो बहुत ही माकूल है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, और जो हिंदुस्तान की मजबूती के लिए और हिंदुस्तान के आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त है वो हिंदुस्तान के लिए। उसकी शुरुआत बल्कि हमारे अमीर खुसरो साहब ने की। देखिए, उनकी गज़लें या कुछ शेर ऐसे हैं कि आधा हिस्सा फारसी का और आधा लोकल हिंदी का है, ब्रिज का है। तो वहीं से देखिए गंगा जमनी तहजीब शुरू हो गई। नहीं तो वही उन्होंने शुरुआत की। और हमारे कई एक जैसे अब तबला है और सारंगी तो नहीं, लेकिन और भी कई एक जो हैं, मेरे ख्याल से सितार है, ये भी उन्होंने ईजाद की, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। और मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा था कि बहुत सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के उस्ताद लोग उनको अपना आदिगुरु मानते हैं कि शुरुआत उनसे हुई हिंदुस्तानी म्यूजिक की। बाकी लोग हुए लेकिन शुरुआत उन्होंने कराई थी। मुझे ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरी जो नाटक है सिरे के सिरे, जिसको उर्दू में मेहर मंसूर साहब ने इसको ट्रांसलेट किया, इसको तर्जुमा किया है, तो ये तर्जुमा बहुत अच्छी आई है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि इस तर्जुमा से जो एक तरफ से इसका रिहा हुआ है हिंदी से, कि जो कन्नड़ में जो लिखा गया है, जो अगर उर्दू में जाए तो पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हर जगह में इसके बारे में तो लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में लोग जानेंगे। जाने के बाद इस तरह का एक राजा हुआ था, बेंगलुरु में इस तरह का एक राजा हुआ था, और राजा के वजह से इस तरह का एक सुंदर शहर बना, ये सारे लोग जानेंगे। इसके बारे में बहुत खुशी है। केम्पेगौड़ा के साहब के ताल्लुक से एक बात है कि ये जो यूनिटी है और सामरस्य है, तो उन्होंने प्रमोट किया उस वक्त, जो है उसे बुनियाद बनाया, न सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि कम्युनल हार्मनी। 16वीं सदी में केम्पेगौड़ा जी ने जो फोर्ट बनाया है, किले बनाया, तो उस किले के अंदर हर एक समुदाय, हर एक समाज के लोगों को उसने वहाँ बसाया था। तो उसमें ये भी है कि उसमें तिगड़र पेटे है या अक्की पेटे है या अलग अलग नगरत पेटे है, अलग अलग समाज के लोगों को वहाँ ला करके वहाँ बसाया। उसी तरह वहाँ पे सुल्तानपेट भी है, तो वहाँ पे भी लोगों को वो सब बसाया था। इस तरह का जो हम लोग बार बार जो कहते हैं, कर्नाटका जो है वो सर्वधर्म शांति तोटा, तो उसने उसको जो है 16वीं सेंचुरी में केम्पेगौड़ा ने बना के दिखाया था कि जो है कर्नाटका सर्वधर्म का शांति तोटा जो है वो अमन का एक भाग बन सकता है। उसने केम्पेगौड़ा ने 16 सदी में उसने बना करके दिखाया था। बहुत ही आपने एक सूफी का भी जिक्र किया है कि वो दौर में जो है केम्पेगौड़ा के दौर में वो यहाँ पर थे। नहीं, शिशुनाथ शरीफ यहाँ नहीं थे, उत्तर कर्नाटक में थे और करीबन 150 साल पहले शिशुनाथ शरीफ जी वहाँ पे थे। और शिशुनाथ शरीफ जी ने जो लिखी है वो सारे कन्नड़ में लिखी है, और इतना खूब उसका मीनिंग है, इतना डीप मीनिंग है उसका। और सारे के सारे उनके सारे जो भी नज़में हैं, सारे के सारे जो गाया जाता है, उसका एक ऑडियो सीडी भी हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट एक आध हफ्ते में उसका ऑडियो सीडी में हम रिलीज़ करेंगे। उसकी वजह से जो शिशुनाथ शरीफ का जो मैसेज था, उस मैसेज का हर जगह में ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हम स्टेज से भी देख सकते हैं कि सिर्फ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों संगम मिल रहे हैं यहाँ पे। उर्दू भी है, हिंदी भी है, कन्नड़ा भी है, तो सिर्फ गंगा जमुना नहीं है, सरस्वती भी है। बज़्म गालिब, नया आदाब, कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तरफ से इनवाइट करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मंच पर विराजमान अजय सर, जयराम सर और अन्य गणमान्य अतिथि और मंच के नीचे विराजमान सब गणमान्य लोग, नमस्कार। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं,
उर्दू एकेडमी के बिहाफ पे एक तो सबसे पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट जयराम सर, नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा को उर्दू में जानना, लोगों को हर लोगों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी है। तो उस किताब के इनॉग्रेशन के विमोचन पे मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। और हमारी उर्दू एकेडमी ने बता रहे थे बहुत सालों बाद, करीब 10 सालों बाद एक डायरेक्टरी बनाई है, और वो डायरेक्टरी अभी फर्स्ट वॉल्यूम है। उसके बाद जैसा कि बोला साहब ने कि अभी और वॉल्यूम आएंगे, तो सारे लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग फंक्शनों में मिल पाएंगे। बहुत अच्छा वो एक कदम है उर्दू एकेडमी की तरफ से। जैसे जयराम साहब ने बोला कि हमारे बहुत बड़े कवि सिग्गांव से थे शिशुनाड़ा शरीफ, उन्होंने 13 कंपोजिशन लिखे, 13 कंपोजिशन लिखे हुए उनके। तो उर्दू एकेडमी से अभी हमने डिसाइड किया है कि 2 ऑनरेरियम पे हम ट्रांसलेट, जो हिंदी इंग्लिश कन्नड़ा को जानते हैं और उर्दू को जानते हैं, तो वी विल परमानेंटली अपॉइंटिंग 2 पीपल जो जितनी भी क्लासिक्स है, न केवल कर्नाटका की और अन्य धर्मों की और इंडिया की, क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हमारे पास इतने क्लासिक्स है, कर्नाटका से ही इतने क्लासिक्स है, और हम इंडिया का देखें तो अलग धर्म ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबको सब पढ़ने का, जानने का अधिकार है। तो अभी हमने शुरुआत की है, 2 ऐसे रखे हैं, उनके नाम माहिर मंसूर साहब और जफारी साहब, जरा खड़े होंगे। ये 2 हमारे साथ जुड़े हैं और इनका दिल से जुड़े हैं। इन्होंने बोला हमें ऑनरेरियम दे या नहीं दे, हम इतना नेक काम करने के लिए तैयार हैं। तो उनको हमने एकेडमी से जोड़ा है और हम शुरुआत शिशुनाड़ा शरीफ साहब के कंपोजिशन से ही करेंगे। जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बोला जयराम साहब के थ्रू, वो तुरंत पूरा होना शुरू हो जाएगा। और उर्दू यहाँ पे मैं यदि देखूं तो बजमे गालिब साहब, नया आदाब जो हमारी संस्कृति है, उर्दू एकेडमी मतलब उर्दू का डेवलपमेंट, नेशनल सेमिनार फॉर इंडियन ट्रेडिशन हमारी संस्कृति, सूफिज्म, फिर लाइफ एंड वर्क ऑफ हजरत अमीर खुसरो, ये सब इतने बड़े बड़े पॉइंट है कि इन पे इंडिविजुअली सेमिनार हो सकता है। तो उर्दू को 17th सेंचुरी तक हिंदुस्तानी कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था। इट्स अ सिस्टर ऑफ हिंदी ओनली, बस उनका लिपि फर्क है। हिंदी का लिपि देवनागरी है, उर्दू का लिपि कुछ नास्तलिक समथिंग टाइप लिपि है, नस्तलिक। तो एक तरह से बस सिर्फ लिपि चेंज होने के कारण फर्क है, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। तो उर्दू का विकास, उर्दू के बारे में जानकारी हमारे ऑलरेडी सीनियर्स से सबसे बहुत डिटेल में बोल दिया है। तो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स हम जितना, मैं लगातार खान साहब के टच में हूं, हमारे उर्दू एकेडमी रजिस्ट्रार साहब से, तो जितना किया जा सकता है उतना करेंगे। और रही बात ये सेमिनार की, जो एक सूफिज्म ऑल्सो है, तो सूफिज्म के ऊपर जैसे मैं वक्फ के टच में भी हूं, इसके एक और बात बताना चाहता हूं। तो हमारे जिलों के अंदर, कर्नाटका के बहुत बड़े बड़े सूफी संत यहां भी हुए। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा जाए तो ऐसी 4-5 वक्फ की जगह है जहां पे खूब लोग विजिट करते हैं, लेकिन वो सब लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, सिर्फ वो लोकलाइज होके रह गए। तो हमने ऑलरेडी 5 वेल नोन प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग जिलों से, और विचार है कि एक सूफी सर्किट्स, जैसे सूफीज्म मीन्स लोगों को सूफी के बारे में जानकारी, यदि वो विजिट करेंगे माहौल बनेगा, लोगों को जानकारी होगी। तो सूफी सर्किट्स स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर, स्टार्ट फ्रॉम हैदराबाद, स्टार्ट फ्रॉम गोवा, तीनों कोनों से यदि सूफी सर्किट स्टार्ट किया जाए तो जो सूफीज्म का लोगों को जानकारी होगी, जानकारी, इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट थिंग। जब आदमी को जानकारी होती है तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। और सूफीज्म इज नथिंग एल्स बट इट्स अ स्पिरिचुअलिज्म। यदि रूमी के बारे में मैंने
थोड़ा सा पढ़ा था कहीं पे, जो शायद पहले रूमी भी वेरी फेमस कि उन्होंने घूमना शुरू किया, सिर्फ उन्हें घूमना शुरू किया, चक्कर लगाना। पहले 1 मिनट लगाया, फिर 5 मिनट लगाया, फिर 1 घंटा लगाया, फिर 1 दिन लगाया, एक बार उन्होंने 15 दिन लगाते रहे। बस उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है कोई मंत्र किया, कोई ध्यान किया, कुछ किया, और वो चक्कर लगाते लगाते ही उनका जो आग्नेय चक्र, क्राउन चक्र, वो शून्य से स्थिर हो गया, और वहीं से सूफीज्म का जन्म हुआ। तो सब कुछ एक है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी खत्म करता हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सदर जलसा आली जनाब डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब, सेक्रेटरी बराए वजीर आला जयराम रायपुरा साहब, कर्नाटका महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी आली जनाब मनोज जैन साहब, डायस पर हाजिर अमायदीन मिल्लत, अमायदीन शहर, अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज ये बड़ी मुसरत की बात है कि बज़्म गालिब नया अदब और कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से हजरत अमीर खुसरो की हयात व खिदमात पर 2 रोजा सेमिनार मुनक़िद किया गया है। आप सबको ये मालूम होगा कि अमीर खुसरो शेर व अदब, सूफीज़म और क़वाली के बानी माने जाते हैं। इस पुरमुसर्रत मौके पर कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से 2 किताबों का इजरा अमल में आया हुआ है, और ये भी आप सबको मालूम होगा कि इस साल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन किताबों की इजरा से हमारे मुल्क हिंदुस्तान और हमारी रियासत कर्नाटक में उर्दू जुबान की तरक्की और बहबूदी का मुजाहिरा होगा। और ये भी मैं समझता हूं कि उर्दू जुबान बहुत प्यारी जुबान है, भाईचारगी को फरोग देती है, और इसलिए इस जुबान ने हमारे मुल्क की आजादी में भी बहुत अहम रोल अदा किया है। और उर्दू जुबान से मोहब्बत रखने वालों को ये भी जान लेना है कि जैसा इस जुबान ने आजादी में भरपूर रोल अदा किया था, वैसे ही मुस्तकबिल में भी, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आईन में जैसा लिखा हुआ है, वैसे ही भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब को फरोग देना है। हमारे आईन में लिखा हुआ है कि हम सब भाईचारगी से रहे, भाईचारगी को फरोग दे, ऐसा फरोग दे जिसमें हर फर्द की अजमत बाकी रहे, और उसके साथ साथ मुल्क की एक जहती और सलामियत भी बाकी रहे। कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से 2 किताबों का अजर अमल में आया है, जिसमें पहली किताब हमारे हरदिल अजीज जयराम रायपुरा साहब की लिखी हुई श्री के सरे, जिसका उर्दू तर्जमा बहुत ही अच्छे अंदाज से डॉक्टर माहिर मंसूर साहब ने किया है। इस किताब में कर्नाटका के बेंगलुरु के आर्किटेक्ट ऑफ बेंगलुरु नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा की हयात व खिदमत पर एक अच्छे अंदाज से ड्रामा लिखा गया है, जिसके पढ़ने से पढ़ने वालों को बेंगलुरु की तारीख का पता अच्छे अंदाज से मालूम होता है, और हुब्बे वतनी का जज्बा भी उसमें जागता है। और दूसरी किताब कर्नाटक के उर्दू कलमदारों की डायरेक्टरी, जिसमें रियासत कर्नाटक के उर्दू उदबा, शोरा और सहाफियों के तारुफ और उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली गई है, जिसकी तरतीब डॉक्टर अमीर सिद्दीकी ने बहुत ही अच्छे अंदाज से की है। मैं उम्मीद करता हूं कि कर्नाटका उर्दू अकादमी की ये अजीम काविश यकीनन उर्दू दानों के लिए कारआमद होगी। मैं इस खुशी के मौके पर बज़्म गालिब नया अदब और कर्नाटक उर्दू अकादमी की जानिब से सबसे पहले जयराम रायपुरा, डॉक्टर माहिर मंसूर और डॉक्टर अमीर सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।
कर्नाटक उर्दू एकेडमी के इश्तराक से नया अदब और बज़्म गालिब के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़्क़द हो रहा है। आज 18 मार्च पहले दिन हिंदुस्तानी रिवायात और तसव्वुफ़ पर सेमिनार होगा। इस सेमिनार में बैरूनी मुल्क और हमारी रियासत के कई जय्यद जो मुहक़्क़िक़ार हैं वो अपने मिसालें पेश करेंगे। फिर इसके बाद शाम में हमने एक सक़ाफ़ती प्रोग्राम रखा है कि जिसमें हमारी मिली जुली जो मुश्तरका तहज़ीब है इसकी तर्जुमानी हो। हमने गुरबानी कीर्तन रखा हुआ है, मीरा के भजन हैं इसमें और संत कबीर दास के वचन हैं। ऐसा ये प्रोग्राम हो रहा है। और कल जो प्रोग्राम होगा वो हज़रत अमीर खुसरो के हयात व खिदमात पर है। इसमें भी दिल्ली से मखाला निगार तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे मकामी अहबाब भी इसमें आ रहे हैं। कोशिश ये की गई है कि तसव्वुफ़ की असली मानवियत जो है पहले से ज़्यादा आज हमें नज़र आती है। इसमें एक हमारे लिए एक सबक है कि किस तरह बक़ाए बाहमी के लिए वहदतुल वजूद का जहाँ पर हमारे पास वो तसव्वुर है, उसी तरह दीगर मज़ाहिब में धर्मों में भी अलग अलग तसव्वुर है। जहाँ तसव्वुफ़ के जो रिवायत चल पड़ी है वहीं हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट भी हमारे पास रहा है। हज़रत अमीर खुसरो एक इस्तारा है हमारे मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब के, जिन्हें तोती हिंद कहा जाता है और कई मानों में वो हमारी जो है शख्सियत हैं। दीगर तफसील की बातें सेमिनार के दौरान आएंगी और इसका एहतमाम मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही खुशाइंद इक़दाम है। इससे होना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और इससे मुस्तफ़ीज़ हों और ये पैगाम जो है अमन का, शांति का, बक़ाए बाहमी का, यगानगत का, उख़्वत का बहुत दूर तक पहुँचे। मैं गुलबर्गा से आज के इस मौके पर यहाँ शरीक होकर बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। आज के इस तक़रीब में जो दरअसल नया अदब और बज़्म गालिब के ज़ेर एहतमाम कर्नाटक उर्दू अकादमी के इश्तराक से मुनक़्क़द किए गए इस जलसे में कर्नाटक उर्दू अकादमी के 2 बहुत ही अहम मतबूआत की रस्म इजरा अंजाम पाई। सबसे पहले तो केम्पेगौड़ा की हयात व खिदमात पर लिखा हुआ कन्नड़ा ड्रामा, उसका तर्जुमा कर्नाटक उर्दू अकादमी ने शाये किया था, उसकी रचना अंजाम पाई। दूसरी किताब जो मेरे नज़दीक बहुत ही अहम किताब है वो है कर्नाटक में उर्दू क़लमकारों की डायरेक्टरी। आज इस किताब की रस्म ज़रा अंजाम पाई। ज़ाहिर है ये किताब बड़ी ही मेहनत से कर्नाटक के लगभग 300 से ज़्यादा क़लमकारों की हयात और उनके सवानी कवायद का इहाता करती है। इस किताब के सलाहकारों में जनाब माजुद्दीन साहब, रजिस्ट्रार कर्नाटक उर्दू अकादमी, जनाब मोहम्मद आज़म शाहिद, जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ और जनाब मुबीन अहमद ज़ख़्म इस किताब के सलाहकारों में थे। तो ये किताब आने वाले दिनों में एक हवाले की किताब की सूरत में कर्नाटक के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में वो लोग जो कर्नाटक के उदबा और शुरा के बारे में जानना चाहते हैं, ये किताब उनके लिए एक तैयार हवाले का काम करेगी। शुक्रिया।